पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यूनू को देखते हैं, जो कि परेशान हो रहा होता है बिकॉज उसे पता है कि बेचारी रिम अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर अपने अंकल से भी झगड़ जाता है और कहता है कि उसे अभी रिम के पास जाना है। उसके अंकल कहते हैं तुम ऐसी हालत में रिम के पास नहीं जा सकते, अभी तुम आयरन की फॉर्म में हो। तो वो कहता है कि कोई मैटर नहीं करता, उसे बस रिम के पास जाना है। यहीं पर रिम की सिचुएशन की बात करें तो वो काफ़ी वर्स होती जा रही थी। यहाँ पर वो टीचर्स को कोई भी जवाब नहीं देती, तभी टीचर्स सभी डिसाइड करते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाता है स्कूल से। अगर वो नहीं बताएगी और ऐसे ही चुप रहेगी तो उसे पक्का सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर रेम अभी भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी और प्रिंसिपल भी उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हारे पास कोई बात है करने को तो तुम कह सकती हो, तुम बता सकती हो कि आखिर वो लड़का कौन है। तभी यहाँ पर रेम का मुंह तो खुलता भी नहीं है। तभी हम बाहर ताजुन को देखते हैं, जो कि ये न्यूज़ सुनते ही भागते हुए आता है। यहाँ पर अपनी डाई हार्ट फैन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे पता है तुम ही तीनों का काम होगा। इसके बाद ताजुन टाइगल की मेंबर के साथ वहाँ पर जाता है और सबको बताता है कि जो फोटो में लड़का है दरअसल मैं ही हूँ। मैंने ही रेम को पूल से बचाया था और आखिरकार वो मेरी फ़ैन है, तो एक आइडल का तो बनता ही है कि अपनी फ़ैन को बचा ले। यहाँ पर सभी लोग उसे शॉक होकर देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम फोटो वाले लड़के हो। ताजुन कहता है कि हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और उसकी शक्ल सिर्फ मुझसे मिलती है। के बाद टीचर उसकी बात मान लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल है, वो टीचर्स के हिसाब से काफ़ी स्वीट रहते हैं और कहते हैं कि देखो अब ताजुन ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। और टाइगल की मेंबर भी उस पर हामी भरती है और कहती है कि हाँ, वो फोटो मैंने ही खींची थी जब मैं ताजुन का पीछा कर रही थी। तो सबको तो पता ही है कि मैं ताजुन के साथ साए की तरह रहती हूँ, इसीलिए मैंने वो आंखों से देखा है, तो आपको यकीन करना पड़ेगा। दोनों के बयान के बाद ये सब एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि बेचारी हमारी रेम निर्दोष है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसका वो बंदा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब ये सभी बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर यूनू भी आ चुका था। तभी यहाँ पर ताइजून काफ़ी कूल बनकर कहता है कि आर्यन तुम यहाँ पर आ गई, मुझे पता है तुम्हें रिम की चिंता हो रही होगी, बट तुम चिंता मत करो, मैंने रिम को बचा लिया। मैंने सबको कह दिया कि वो फोटो वाला बंदा मैं हूँ। इसके बाद यूनू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई और वो इतना लेट पहुंचा। और साथ साथ में उसे जेलेसी भी हो रही थी कि आखिर ताइजून रिम के लिए इतना ज़्यादा स्वीट क्यों बन रहा है, जबकि ये सब काम तो उसका था, तो उसे करना चाहिए था। इसके बाद वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रेम उसका पीछा करती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शायद यूनू कहीं जेलस ना हो। अपनी क्लासेस खत्म करके जब अपने रूम पर आती है तो यहाँ पर उसे यूनू कहीं भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद उससे रहा नहीं जाता और उसे यूनू की याद भी आ रही थी। इसके बाद वो बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। यहाँ पर यूनू चेयर पर बैठा हुआ था बिकॉज उसे आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। इसके बाद रेम उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। यूनू कहता है कि मेरा क्या, मैं तो एकदम लूजर हूँ, मैंने तुम्हें बचाया भी नहीं, जबकि सारी प्रॉब्लम से मेरी वजह से खड़ी हुई थी। यहाँ पर रेम कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने तो अपना बेस्ट किया ना, तुमने तो मुझे पुल में से बचाया था, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज मेरी क्या हालत होती। ताजुन ने भी मेरी काफ़ी मदद की है, इसीलिए हम किसी को भी यूजलेस नहीं बोल सकते बिकॉज तुम भी उसमें बराबर के हिस्सेदार हो। कम नहीं चाहते हैं। यहाँ पर रेम डांस कर रही होती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तभी तभी यूनू कहता है कि ये तुम डांस कर रही हो। उसे कहता है कि डांस के भी अपने एक रूल होते हैं, अगर तुम ढंग से नहीं करोगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर रेम कहती है कि कभी कभी हमें पैशनेट ना होकर सिर्फ अपनी खुशी के लिए थोड़ा डांस कर लेना चाहिए, और हर बार किसी मशीन की तरह ऐसे चलना और डांस से सीधा फाइट करना तो अच्छा नहीं रहता। कभी कभी थोड़ा मज़े लेकर भी डांस करना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद वो यूनू को भी अपने साथ डांस करने के लिए होती है। आफ्टर दैट यूनू भी थोड़ा एंजॉय कर डांस करना सीख ही जाता है। इसके बाद उसके साथ डांस करता है और काफ़ी एंजॉय भी करता है। यहाँ पर ताजुन को देखें तो वो सोच रहा होता है कि मैंने रिम की इतनी हेल्प की, बट उसने उसे मुझसे थैंक यू बोला, उसे कुछ और भी बोलना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर हम उसकी टाइगल की मेंबर को देखते हैं, जो कि ताजुन को देखकर उसके पास भाग भाग कर आ रही होती है। तभी वो यहाँ पर ताजुन से टकरा जाती है और बस गिरने वाली होती है। तभी आईसीएल का ये मेंबर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर वो जल्दी से तो खड़ी हो जाती है, बट उस बंदे को तो उससे प्यार हो गया था और इन दोनों में क्या चल रहा है यही सारे बच्चे देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जब रिम का ध्यान जाता है तो उसकी टेबल पर ताजुन बड़े पोज में बैठा हुआ था और कहता है कि हाय रिम, कैसी हो तुम। तो वो कहता है कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया, ना ही तुमने मुझे थैंक यू बोला, मतलब थैंक यू के अलावा भी तो कुछ बोलना चाहिए ना। तभी रिम कहती है कि वो मेरा फ़ोन टूट गया था, इसलिए मैंने किसी को फ़ोन नहीं कर पाया। यहाँ पर ताजुन कहता है कि तभी मैं समझूँ कि आखिर तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं आया। इसके बाद वो कहता है कि स्कूल के बाद मुझे गार्डन में मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर रिम तो खुश हो जाती है कि ताजुन उसे अकेले ही बुला रहा है। तभी जब रिम उसे अकेले में मिलने के लिए जाती है तो यहाँ पर ताजुन उसे एक फ़ोन गिफ्ट करता है और कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट। तभी यहाँ पर रिम कहती है कि
नहीं मैं नहीं ले सकती। ताइजुन कहता है कि अरे अब हम फ्रेंड है ना, तो एक फ्रेंड को अपने फ्रेंड्स के गिफ्ट को ना नहीं करना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज हर कोई अपने दिल से ही देता है और मुझे तो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देना काफ़ी पसंद है। भले ही आयरन कभी एक्सेप्ट नहीं करती, बट अब तुम्हारा एक सेलिब्रिटी फ्रेंड भी है तो चिंता मत करो, ऐसे गिफ्ट मैं तुम्हें देता रहूँगा। तभी यहाँ पर रिम कहती है कि ऑल राइट थैंक यू। फिर हम यूनू को देखते हैं जो कि रिम के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर पहले ही से बैठा हुआ था ताकि वो रिम को सरप्राइज दे सके। इतने में ही रिम वहाँ पर आती है और ताजुन का दिया हुआ गिफ्ट उसे दिखाती है। इसको देखकर तो यूनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे जेलेसी भी हो रही थी और कहता है कि तुम ऐसे ही किसी से भी गिफ्ट ले लेती हो। तो वो कहती है कि ऐसे किसी से मैंने कहाँ लिया, ये तो ताजुन का गिफ्ट है और वो तो मेरा फ्रेंड भी है। तुम्हें क्या लगता है ताजुन इतना बेकार है? दरअसल वो काफ़ी अच्छा है, मुझे लग नहीं रहा था वो इतना स्वीट है, और वो तो तुम्हें कितना पसंद करता है यूनू, तुम्हें भी उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। तभी यूनू कहता है कि वो मुझे नहीं आयरन को पसंद करता है। रिम कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो तुम ही हो। आफ्टर दैट रिम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हिनू के दिमाग में आइडिया चलता है और कहता है कि ठीक है, ताजुन को गिफ्ट देना काफ़ी पसंद है, अब उसी की बैंड इसी से बजेगी। इसके बाद वो रिम का फ़ोन उठाकर उसे मैसेज करता है क्योंकि ताजुन रिम से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे कैसा स्टाइल पसंद है। इसके बाद अपने हिसाब से उसे मैसेज कर देता है। यहाँ पर हम ताजुन को सुबह देखते हैं जो कि बिल्कुल जोकर बनकर आया था। यहाँ पर उसके बाल का एक्सटेंशन काफ़ी लंबा था। तो यहाँ पर वो आयरन और रिम को हाय बोलता है और कहता है कि रिम तुमने तो मुझसे कहा था कि ना तुम्हें जी ड्रैगन वाला स्टाइल काफ़ी पसंद है। तभी रिम कहती है कि हाँ ये कूल है, बट बीइंग योरसेल्फ इट्स मोर कूल, मतलब तुम जैसे थे वैसे ही ज़्यादा अच्छे लगोगे। इसके बाद वो यहाँ पर यूनू को देखती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मैसेज करने की। यहाँ पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक लग रहा है। यहाँ पर ताजुन कहता है कि इससे क्या हुआ, इसने ही तो मुझे मैसेज किया था। हम आयरन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी उसके डाई हार्ड फैन उसका 3 बंदरों की तरह पीछा कर रहे थे। यहाँ पर जब वो रिम को देखते हैं तो कहते हैं कि सुनो, आयरन के पास मत जाना, तुम्हें दिख नहीं रहा कि आयरन पढ़ाई कर रही है और तुम कबाब में हड्डी हमेशा बनकर आ जाती हो। आयरन से दूर आ करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी रिम कहती है कि मैंने क्या किया, तुम 3 हमेशा उसके पीछे लगे रहते हो, तुम मुझसे बात करना तो तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर ताजुन आयरन के पास आता है और वो उसे लंच के बाद खुद से मिलने के लिए बोलता है। तभी आयरन उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी फीलिंग्स अभी थोड़ी मिक्स चल रही हैं, मुझे कभी कभी रिमी पसंद आने लगी है। यहाँ पे यूनू मन में सोचता है कि उससे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जल्दी ही समझ लूंगा कि आखिर मेरे दिल में है क्या। यहाँ पे आयरन के 3 डाई हार्ड फैन ये सब देख रहे होते हैं कि और सोच रहे होते हैं कहीं ताजुन ने आयरन को प्रपोज तो नहीं कर दिया। नहीं, ये सब नहीं हो सकता, नहीं तुम्हारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। यहीं पर एक फोटोग्राफर इन सभी की फोटो ले रहा होता है। तभी यहाँ पर ICL उसे अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि ओ हेलो भाई, क्या कर रहे हो, यहाँ पर फोटो ले रहे हो क्या, तुम आयरन की न्यूज़पेपर में छापना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसके बाद उसका कैमरा लेकर उसकी फोटो डिलीट करने लगते हैं और कहते हैं कि सुनो, इसके बाद आयरन के आसपास दिखना भी मत, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इतने अच्छे डाई हार्ड फैंस किसी आइडल के पास हो, बेचारे को डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब वही संभाल लेंगे। आफ्टर दैट ताजुन रेम से मिलता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। दरअसल हम बस एक म्यूजिकल प्रोग्राम देखने जाएंगे, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी, मेरे साथ कोई आने वाला है नहीं। तभी रेम कहती है कि हाँ मैं आ जाऊंगी। यहीं पर ह्यूनू ऊपर खड़ा खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है और उससे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तभी ताजुन आयरन को नोटिस कर लेता है और कहता है कि आयरन, उसे लगता है कि शायद आयरन का दिल टूट गया। इसके बाद वो आयरन के पीछे भागता है और कहता है कि तुम गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं रिम को डेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद वो आयरन के पीछे, मतलब हमारे ह्यूनू के पीछे भागना स्टार्ट करता है। यहाँ पर ह्यूनू को तो इस बात का गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई रेम से पूछने के लिए कि वो डेट पर चलेगी कि नहीं। इसके बाद हम रेम और ह्यूनू को रूम पर देखते हैं। यहाँ पर रेम वॉशरूम के बाहर खड़ी खड़ी चिल्ला रही होती है कि तुम जल्दी निकलो, मुझे जल्दी ही जाना है, बिकॉज ताजुन मेरा वेट भी कर रहा होगा। इसके बाद ह्यूनू अचानक से निकल आता है। ये दोनों काफ़ी क्लोज थे तो दोनों शर्मा जाते हैं। यहाँ पर दोनों में सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तभी रेम कहती है कि हाँ मुझे शावर लेनी है। वो कहता है कि हाँ मुझे भी कोई काम है तो मैं भी जा रहा हूँ। यहीं पर ह्यूनू से कहता है कि क्या तुम उसके साथ डेट पर जाने वाली हो। यहाँ पर रिम कहती है तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो वैसे ही मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो कहता है तुम्हारी डेट, ओ नहीं, जब तुम्हारा म्यूजिकल प्रोग्राम खत्म हो जाए तो मुझे एक बार कॉल कर देना। तभी रिम कहती है कि क्यों, मैं कॉल क्यों करूँ, मैं तो ताजुन के साथ बहुत मज़े करूँगी, बिकॉज हमारी डेट है ना, इसीलिए। तभी यहाँ पर ह्यूनू कहता है कि हाँ ऑल राइट, बहुत अच्छे, तुम्हें करना है वही करना। इसके बाद जब रिम ताजुन के साथ डेट पर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में आयरन का मैनेजर मिलता है और यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तुम कहीं जा रही हो। तभी वो कहती है कि हाँ वो दरअसल बाहर जा रही है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम शाम को आने वाली हो पार्टी में। तभी यहाँ पर रिम कहती है कि किसकी पार्टी। तभी यहाँ पर उसका मैनेजर बताता है कि आज हिनू का बर्थडे है तो हम सब पार्टी रखने वाले हैं, इसीलिए क्या तुम आओगी। तभी रिम कहती है क्या आज हिनू का बर्थडे है। तभी वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम रिम को देखते हैं जो कि इस बीच मझधार में फंसी हुई होती है कि आखिर वो कहाँ
कहाँ जाए, ताजुन के साथ डेट पर या फिर यूनो की बर्थडे पार्टी पर, बिकॉज दो चीज़ें एक साथ नहीं की जा सकती। और इसी के साथ हमारा ये पार्टी पे ख़त्म हो जाता है। सो देखते हैं कि बेचारी हमारी रिम आखिर कहाँ जाती है, बर्थडे पार्टी में या फिर डेट पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।